रहस्य की शुरुआत। एक छोटे से शहर में, जहां की गलियां धूल भरी सड़कों और पुराने घरों से भरी हुई थीं, वहां एक आदमी था जिसका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा की उम्र करीब 60 साल की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो युवाओं को भी शर्मसार कर देती। वो हर शाम शहर के मुख्य चौराहे पर अपनी छोटी सी ठेली लगाते और उस ठेली पर लिखा होता, 5 रुपये की बिरयानी। हाँ, सिर्फ 5 रुपये में एक प्लेट बिरयानी, जो इतनी स्वादिष्ट होती कि लोग दूर दूर से आते। बिरयानी में मसालों की महक, चावल की नरमी और मांस के टुकड़ों की कोमलता ऐसी कि बड़े बड़े होटलों की बिरयानी भी फीकी पड़ जाए। शहर का नाम था आगरा, लेकिन ये ताजमहल वाला आगरा नहीं, बल्कि एक छोटा सा कस्बा जो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बसा था। यहाँ के लोग साधारण थे, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। महंगाई के इस दौर में जहाँ एक कप चाय 10 रुपये की हो गई थी, वहाँ 5 रुपये में बिरयानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू चाचा की ठेली पर शाम होते ही लाइन लग जाती। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते, 5 रुपये देते और एक प्लेट लेकर खुशी खुशी जाते। लेकिन सवाल ये था कि रामू चाचा ये कैसे कर पाते। मसाले महंगे, चावल महंगे, मांस तो और भी महंगा। फिर भी वो हर दिन सैकड़ों प्लेट बेचते और कभी घाटा नहीं होता दिखता। शहर में इसकी चर्चा आम थी। कुछ कहते, रामू चाचा के पास कोई जादू है। कुछ मजाक उड़ाते, शायद सस्ता माल इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन जो भी खाता वो स्वस्थ रहता, बल्कि और तंदुरुस्त हो जाता। एक दिन शहर में एक युवा पत्रकार आया, नाम था अर्जुन। अर्जुन दिल्ली से था, लेकिन अपनी नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग कर रहा था। वह ऐसे रहस्यों की तह तक जाना पसंद करता था जो आम लोगों को हैरान करते। अर्जुन ने रामू चाचा की बिरयानी के बारे में सुना तो सोचा, यह एक अच्छी स्टोरी हो सकती है। 5 रुपये की बिरयानी का राज, क्या ये कोई घोटाला है या कोई चमत्कार? अर्जुन शहर में पहुंचा और सबसे पहले रामू चाचा की ठेली पर गया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और ठेली पर भीड़ लगी हुई थी। अर्जुन लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई, उसने 5 रुपये दिए और एक प्लेट ली। बिरयानी की पहली कौर मुंह में डाली तो उसकी आंखें बंद हो गईं। वाह, ये तो लाजवाब है, उसने सोचा। मसालों का संतुलन परफेक्ट, चावल अलग अलग, मांस इतना नरम कि पिघल जाए। वह प्लेट खत्म करके रामू चाचा से बात करने लगा। चाचा, ये बिरयानी इतनी सस्ती कैसे? कोई राज है क्या? रामू चाचा हंसे, उनकी दाढ़ी हिली। बेटा, राज तो है, लेकिन वह राज नहीं जो तुम सोच रहे हो। यह मेरे पूर्वजों की देन है। अर्जुन ने और पूछा, लेकिन चाचा ने टाल दिया। कल आना, शायद बताऊं। अर्जुन वापस अपने कमरे में गया, जो एक छोटे से गेस्ट हाउस में था। रात भर वह सोचता रहा। अगले दिन सुबह वह शहर घूमने निकला। लोगों से बात की। एक बुजुर्ग ने बताया, रामू चाचा यहाँ 20 साल से हैं। पहले वह अमीर थे, लेकिन कुछ हुआ और अब ये ठेली लगाते हैं। एक और आदमी ने कहा, उनकी बिरयानी खाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरा बेटा बीमार था, बिरयानी खाए और ठीक हो गया। अर्जुन को शक हुआ, क्या कोई दवा मिलाते हैं या कोई अवैध चीज? वो पुलिस स्टेशन गया, इंस्पेक्टर से मिला। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, अरे रामू चाचा तो शहर के हीरो हैं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह चुपके से रामू चाचा की जासूसी करेगा। शाम को वह ठेली के पास छिपकर देखने लगा। रामू चाचा सुबह से शाम तक क्या करते। वह देखा कि चाचा सुबह एक पुराने घर में जाते, जो शहर के बाहर जंगल के पास था। घर पुराना, टूटा फूटा। अर्जुन ने सोचा, यही कोई राज छिपा है। अगली सुबह अर्जुन उस घर के पास गया। घर के बाहर एक बगीचा था, जहां तरह तरह के पौधे लगे थे। मसाले के पौधे, जीरा, धनिया, लौंग, दालचीनी। लेकिन इतने से क्या होता? बिरयानी के लिए तो और सामान चाहिए। वह घर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी रामू चाचा बाहर आए। बेटा, तुम यहाँ आओ अंदर। अर्जुन हैरान, लेकिन अंदर गया। घर लीमियान साफ सुथरा था। एक किचन था जहां बड़े बड़े बर्तन रखे थे। चाचा ने चाय बनाई और बताया, मेरा परिवार पीढ़ियों से बिरयानी बनाता आया है। लेकिन राज यह है कि हमारा मसाला स्पेशल है। अर्जुन ने पूछा, क्या स्पेशल? चाचा ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें एक पीला पाउडर था। ये है हमारा राज। यह पाउडर हमारी फैमिली रेसिपी है। इससे बिरयानी का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है और लागत कम हो जाती है। अर्जुन ने चखा, स्वाद अनोखा, लेकिन उसे लगा बात कुछ और है। चाचा ने कहा, यह पाउडर जंगल से आता है, एक स्पेशल पेड़ से। लेकिन खतरा है, जंगल में जंगली जानवर हैं। अर्जुन उत्सुक हो गया, मैं आपके साथ जाऊंगा। चाचा माने। अगले दिन वे जंगल गए।
जंगल घना, डरावना। रास्ते में चाचा ने कहानियां सुनाई कैसे उनके दादा ने ये राज खोजा। जंगल में एक पुराना पेड़ था जिसकी छाल से वह पाउडर बनता। लेकिन पेड़ के पास एक गुफा थी जहां से अजीब आवाजें आती। अर्जुन ने पूछा, यह क्या? चाचा बोले, यहाँ एक पुराना रहस्य है। तभी एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वे भागे, घर वापस आए। अर्जुन को लगा राज और गहरा है जंगल का रहस्य। अर्जुन अब पूरी तरह से इस रहस्य में उलझ चुका था। रामू चाचा की बिरयानी का राज सिर्फ एक पाउडर नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी कहानी कुछ और ही लग रही थी। अगले दिन अर्जुन फिर चाचा के घर गया। चाचा बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने मदद की पेशकश की। चाचा ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। वे साथ में बाजार गए। हैरानी की बात, चाचा ने बहुत कम सामान खरीदा, थोड़े चावल, थोड़ा मांस, मसाले। इतने से सैकड़ों प्लेट कैसे? अर्जुन ने पूछा। चाचा मुस्कुराए, राज में है। घर लौटकर चाचा ने वह पीला पाउडर मिलाया। सिर्फ एक चम्मच और पूरे बर्तन में महक फैल गई। बिरयानी पकने लगी। अर्जुन ने नोट किया कि पाउडर मिलाने से सामान जैसे बढ़ गया हो। ये कैसे? चाचा बोले, यह पाउडर न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि मात्रा भी। हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचता रहा। शाम को ठेली पर बिरयानी बिकी और अर्जुन ने देखा कि लोग कितने खुश थे। एक गरीब मजदूर ने कहा, चाचा की बिरयानी से पेट भरता है और मन भी। रात को अर्जुन ने रिसर्च की। उसके पास लैपटॉप था। वह इंटरनेट पर सर्च किया, सस्ती बिरयानी का राज। कुछ पुरानी कहानियां मिली जहां मसालों में जादू होता था, लेकिन वह सब काल्पनिक। अगले दिन वह फिर जंगल जाने को तैयार हुआ। चाचा के साथ गए। इस बार वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा अंधेरी, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। चाचा ने कहा, यहां मत जाना, खतरा है। लेकिन अर्जुन ने जिद की। वे अंदर गए। गुफा में पुरानी मूर्तियां थीं, जैसे किसी मंदिर की। बीच में एक कुंड था जिसमें पीला तरल पदार्थ। यह क्या? अर्जुन ने पूछा। चाचा ने बताया, ये है अमृत कुंड। हमारे पूर्वज यहाँ के राजा थे। उन्होंने यह अमृत बनाया जो भोजन को गुना करता है। लेकिन इसका राज गुप्त रखा। अगर गलत हाथों में पड़ा तो तबाही। अर्जुन स्तब्ध। तो बिरयानी में यह मिलाते हो? चाचा ने हाँ कहा, लेकिन सिर्फ थोड़ा, ताकि लोगों को फायदा हो। 5 रुपये में, इसलिए क्योंकि गरीबों की मदद। लेकिन तभी गुफा में हलचल हुई। कुछ लोग आए, शहर के गुंडे जो इस राज के बारे में सुन चुके थे। उनका सरदार था काला भाई, जो शहर में अवैध धंधे करता था। चाचा, राज बताओ, नहीं तो। काला भाई ने धमकी दी। लड़ाई हुई। अर्जुन और चाचा भागे। जंगल से बाहर आए। चाचा घायल हो गए। अर्जुन ने उन्हें घर पहुंचाया। डॉक्टर बुलाया। चाचा ने कहा, बेटा, अब तुम्हें राज संभालना है। अर्जुन डरा, लेकिन सहमत। अगले दिन काला भाई की तलाश में पुलिस आई, लेकिन वह फरार। अर्जुन ने सोचा, अब जांच और गहरी करनी है। वह शहर के पुराने लोगों से मिला। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया, रामू के पिता राजा के वंशज थे। अमृत की कहानी सच है। अर्जुन ने कुंड की फोटो ली, लेकिन सब ब्लर। रात को सपना आया, अमृत कुंड में डूबना। अगले दिन चाचा ठीक हुए। वे फिर जंगल गए, लेकिन सावधानी से। कुंड से थोड़ा अमृत लिया। घर आकर बिरयानी बनाई। अर्जुन ने देखा कि अमृत मिलाने से बिरयानी की मात्रा दोगुनी हो गई। यह विज्ञान है या जादू? चाचा बोले, दोनों। लेकिन काला भाई का खतरा मंडरा रहा था। अर्जुन ने दोस्त को फोन किया, जो दिल्ली में पुलिस में था। मदद मांगी, लेकिन तब तक काला भाई ने हमला किया। थैली तोड़ी। चाचा को मारने की कोशिश। अर्जुन ने बचाया। पुलिस आई, गिरफ्तार किया। लेकिन राज सुरक्षित। दुश्मनों का जाल। राज अब अर्जुन के हाथ में था, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था। काला भाई जेल में था, लेकिन उसके आदमी शहर में घूम रहे थे। रामू चाचा ठीक हो रहे थे, लेकिन ठेली बंद थी। लोग पूछते, बिरयानी कब मिलेगी? अर्जुन ने फैसला किया कि वह खुद बिरयानी बनाएगा। चाचा ने सिखाया अमृत कैसे मिलाना, मसाले कैसे। पहली बार अर्जुन ने बनाए, लेकिन स्वाद वैसा नहीं। अभ्यास चाहिए, चाचा बोले। अर्जुन ने जांच जारी रखी। वह गुफा में फिर गया, अकेले। वहां पुरानी किताब मिली, जिसमें अमृत की रेसिपी थी। किताब संस्कृत में, लेकिन अर्जुन ने ट्रांसलेट किया। अमृत जड़ी बूटियों से बनता, जो जंगल में उगती। लेकिन चेतावनी, ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान। अर्जुन समझ गया क्यों चाचा कम इस्तेमाल करते। वह किताब लेकर आया। चाचा ने देखी, यह मेरे दादा की है। कहानी सुनाए कैसे राजा ने अमृत बनाया था गरीबों के लिए। लेकिन एक दुश्मन ने चुराने की कोशिश की, तब से गुप्त।
शहर में अफवाह फैली 5 रुपये की बिरयानी में जादू है। कुछ लोग डरे, कुछ उत्सुक। एक अमीर व्यापारी नाम राय साहब ने अर्जुन से मिलना चाहा। मैं खरीदना चाहता हूँ ये राज। अर्जुन ने मना किया। राय साहब गुस्से में। पता चला राय साहब और काला भाई मिले हुए थे। वे अमृत को बेचकर अमीर बनना चाहते। अर्जुन ने पुलिस को बताया लेकिन सबूत नहीं। वह जंगल में कैमरा लगाया निगरानी के लिए। एक रात अर्जुन को कॉल आया अनजान। राज छोड़ दो, नहीं तो मौत। अर्जुन डरा लेकिन हिम्मत की। अगले दिन ठेली फिर शुरू की। लोग आए, खुश हुए। लेकिन शाम को हमला। गुंडे आए, अमृत मांगा। अर्जुन लड़ा लेकिन पकड़ा गया। उसे गुफा ले गए। वहां राय साहब था। बताओ रेसिपी। अर्जुन ने मना किया। मारपीट हुई लेकिन चाचा समय पर पहुंचे पुलिस के साथ। बचाव हुआ। राय साहब भागा। अर्जुन घायल लेकिन राज सुरक्षित। चाचा ने कहा, बेटा ये राज सेवा के लिए है, लालच के लिए नहीं। अर्जुन ने सीखा। वह स्टोरी लिखने लगा लेकिन सोचा राज खोलना ठीक नहीं। वह शहर में रहने लगा मदद करने। लेकिन खतरा खत्म नहीं। राय साहब ने प्लान बनाया अमृत चुराना। उसके आदमी जंगल गए। अर्जुन को पता चला, पीछा किया। जंगल में संघर्ष। अमृत बचाया लेकिन किताब खो गई। अब राज सिर्फ याद में। राज की रक्षा। अब कहानी और रोमांचक हो गई। किताब खोने से राज खतरे में था लेकिन अर्जुन और चाचा ने मिलकर याद से अमृत बनाना शुरू किया। जड़ी बूटियां इकट्ठी की, कुंड में डाली। नया अमृत बना। ठेली फिर चली लेकिन राय साहब नहीं माना। उसने शहर में अफवाह फैलाई बिरयानी जहरीली है। लोग डरे, ठेली पर कम आए। अर्जुन ने प्रूफ दिया खुद खाकर। लोग वापस आए। एक दिन एक वैज्ञानिक आया, नाम डॉक्टर मेहता। उसने बिरयानी टेस्ट की। यह अमेजिंग है, पौष्टिक। डॉक्टर मेहता ने मदद की अमृत का विश्लेषण। पता चला ये प्राकृतिक, कोई केमिकल नहीं। लेकिन राय साहब ने डॉक्टर को धमकाया। डॉक्टर भागे। अर्जुन ने जांच की। राय साहब के घर छापा मारा पुलिस से। वहां किताब मिली, वापस ली। लेकिन राय साहब फरार। जंगल में अंतिम लड़ाई। राय साहब अमृत लेने आया। अर्जुन और चाचा ने जाल बिछाया। पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज सुरक्षित। चाचा ने अर्जुन को अपनाया। अब तुम मेरे बेटे हो। ठेली चली, लोग खुश। राज का अंत और नई शुरुआत। राज अब खुला लेकिन सिर्फ अच्छे के लिए। अर्जुन ने स्टोरी लिखी लेकिन अमृत को गुप्त रखा। चाचा और अर्जुन ने मिलकर ठेली चलाई। शहर में खुशहाली आई। गरीबों को सस्ता भोजन। अमृत से अस्पताल में दवा बनाए, बीमार ठीक हुए। राय साहब जेल में। कहानी खत्म लेकिन राज जारी। अर्जुन ने शादी की, परिवार बढ़ा। 5 रुपये की बिरयानी हमेशा के लिए अमर।